Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the ratio of frequencies of UV rays and infrared rays in glass is more than 1, less than 1, equal to and none of the mentioned. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM waves, EM spectrum, wavelength, frequency, speed of light. तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं EM waves होता क्या है. Those waves created by varying electric and magnetic field produces accelerated charges that are responsible for production of EM waves. ठीक है बच्चों, these waves does not require any medium to travel. इसका मतलब वो क्या है, एम्प्टी स्पेसेस में भी ट्रेवल कर सकती है. ठीक है बच्चों, और एम्प्टी स्पेसेस का मतलब क्या है, दैट इज वैक्यूम, जहां पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है. सो ये कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास. अगर हमारी प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में हो रही है और यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे कैप, दिस इज जेड यूनिट वेक्टर के कैप. ठीक है बच्चों, ये हमारी वेव इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है. ओके बच्चों, सो अब देखो, अगर ये x में है तो हमारे पास प्रोपेगेशन वेक्टर होता है E क्रॉस B, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, अब अगर हम B क्रॉस E लिख देंगे तो वो क्या होगा आपके पास, दैट इज माइनस ऑफ E क्रॉस B, है ना बच्चों, ये नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, सो इसका मतलब ये I और ये J क्रॉस K ही होना चाहिए, क्योंकि आई जे के जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में ही आपकी पॉजिटिव होती है. अगर ऑर्डर हम रिवर्स कर देंगे तो वो पावर नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है बच्चों, सो ये कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी जे वाले में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगी हमारी के में. ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से ईएम वेव्स होंगी हमारी. अब ईएम वेव्स जो हैं ये क्या कंसिस्ट करती हैं, 7 वेव्स. ठीक है बच्चों, और इसके लिए हम स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड एट लास्ट गामा रे. ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से होती है. अब जो विजिबल वाला रीजन है ये जो होता है हमारे पास और स्पेक्ट्रम इंक्लूड करता है, जो कि होती है हमारे पास विबग्योर. ठीक है बच्चों, जैसे कि ये वो वॉयलेट होती है, ये इंडिगो होती है, ये ब्लू होती है, ये ग्रीन होती है, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज रेड. ठीक है बच्चों, सो अब देखो, याद करने का तरीका है हमारे पास, हम इनके इनिशियल्स लेते हैं, दैट इज रेनॉल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम वेवलेंथ की. सो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट रीजन में फॉल करती है. ये मीटर हमने लिया है, दैट इज 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -5,
10 raised to power minus 6, 10 raised to power minus 8, 10 raised to power minus 10 एंड 10 raised to power minus 12। ठीक है बच्चों। अब बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, सो फ्रीक्वेंसी भी आपकी एसआई यूनिट होगी, दैट इज हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। अब देखो फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास c बाय लैम्डा, जहां पे c के आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारी वैक्यूम में भी यही ट्रेवल करती है। ठीक है बच्चों। सो अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू रखते जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ये रीजन्स बन जाएंगे, दैट इज 10 raised to power 5, 10 raised to power 10, 10 raised to power 13, 10 raised to power 14, 10 raised to power 16, 10 raised to power 18 एंड 10 raised to power 20। ठीक है बच्चों। तो ये इस रीजन में हमारी ये फॉल होती है। अब देखो हमें पूछा रेशियो फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज। ठीक है बच्चों। सो अब देखो अगर यूवी रेज में है हमारे पास और इंफ्रारेड, तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपकी, दैट इज इंक्रीज हो रही है, राइट। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास यूवी रेज की वो ज्यादा है आपकी इंफ्रारेड से। सो इसका मतलब अगर हम इसे दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1, राइट। सो दैट आंसर इज मोर देन 1 एंड दैट मैचेस ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।